बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिएगा 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 13। 1 का स्क्वायर ओवर 1 इंटू 3। आप लोग क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन बिल्कुल सही कॉपी हो रहा है या नहीं। 2 स्क्वायर ओवर 3 इंटू 5, फिर डॉटेड लाइन। n स्क्वायर ओवर 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1 ओवर 2 2n प्लस 1। सवाल बिल्कुल ऐसा ही है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन सॉल्व करने में पता चलेगा कि है या नहीं। अब ये देखिएगा, लेकिन अगर आपको इसके स्टेप्स टेक्निक्स मालूम है तो ये मुमकिन नहीं है कि प्रूव ना हो। बस आपको स्टेप्स पता होना चाहिए कि कैसे कैसे वर्किंग करनी होती है। तो अब देखोगे, सबसे पहला काम, लेट पावर ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस 1 ओवर 2 2n प्लस 1। क्या पुट करोगे तो क्या आया रिजल्ट, ये देखोगे 1 1 प्लस 1 2 2 इंटू 1 प्लस 1, ये हो गया ऊपर 2, सही है। 1 प्लस 1 ये 2, 2 प्लस 1 3, ये कैंसिल, दिस इज 1 ओवर 3। देखिए पहला टर्म क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3, 1 ओवर 3, 1 ओवर 3 है। लेकिन जब ऐसे आ जाए तो आप उस फॉर्म में उसको लिख दीजिएगा, दिस कैन बी रिटन एज दिस। तो ये पहला स्टेप आपका वेरीफाई। क्लियर है बिल्कुल? कुछ कहना है? पक्की बात? ठीक है, सही है, पक्की बात, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू k। तो 1 स्क्वायर ओवर 1 इंटू 3 प्लस 2 स्क्वायर ओवर 3 इंटू 5 प्लस k स्क्वायर ओवर 2k माइनस 1 2k प्लस 1 इक्वल टू k k प्लस 1 ओवर 2 2k प्लस 1। ऐसा ही है, सही है। नाउ अब क्या करें, यहां लिख देता हूं। नाउ n स्क्वायर ओवर 2n माइनस 1 2n प्लस 1। क्या करना है इसकी जगह, क्या करना है, k प्लस 1 लेना है। तो दिस इज 2 k प्लस 1 माइनस 1 2 k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर 2k प्लस 2 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, सही है। 2k प्लस 2 प्लस 1 2k प्लस 3, सही है। ये वैल्यू दोनों तरफ ऐड करनी है। तो मैंने लिखा एडिंग ऑन बोथ साइड टू इक्वेशन 1। ये है इक्वेशन 1, ठीक। तो देखिएगा, मैं ये वाला साइड नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सॉल्व तो राइट हैंड को करना होता है ना। तो मैं सिर्फ राइट हैंड को सॉल्व कर रहा हूं ताकि यहां पे इतनी जगह है कि राइट हैंड सॉल्व हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई?
तो मैं सिर्फ इक्वल के राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लिख रहा हूं। ये एग्जाम में आप पूरा लिखिएगा, लिखकर ये वैल्यू दोनों तरफ ऐड करना है। मैं सिर्फ राइट हैंड वाली वैल्यू लिख रहा हूं। के प्लस 1 2 2k प्लस 1, ये ऐड किया k प्लस 1 का स्क्वायर ओवर 2k प्लस 1 2k प्लस 3, सही है, ये ऐड किया। थोड़े शिट, स्क्रीन से बाहर चला गया। सही है, नहीं नहीं हो सब ठीक है। नहीं नहीं, मैं एडिटिंग नहीं करता हूँ, बिल्कुल एज इट इज, कोई एडिटिंग नहीं। इधर देखिएगा सर, ये ऐड किया के प्लस 1 ओवर 2 2k प्लस 1, ये प्लस ऐड किया, ये ऐड किया k प्लस 1 का स्क्वायर ओवर 2k प्लस 1। एक और प्रॉब्लम हो बोर्ड पे एक्चुअल में होता है, यहां तो हम लिखते तो है तो बिल्कुल स्ट्रेट, एक्चुअल में ये जो स्टैंड है ना ये थोड़ा सा, तो इधर स्क्रीन पे वो स्लोप पे आ जाता है। चलो खैर, ये मैंने ऐड किया, ठीक है। इसके बाद सबसे पहला काम क्या ट्रिक बताई, कॉमन। तो हाँ, मैंने डायरेक्ट सिर्फ राइट हैंड साइड कॉपी किया ना, लेफ्ट हैंड तो एज इट इज चलता है, तो वो मैंने नहीं लिखा क्योंकि स्क्रीन पे इतनी जगह नहीं है कि ये दोनों लिखें, क्योंकि जब ये लिखते हैं तो इधर वाला हिस्सा ब्लैक जाता है, तो मैंने सिर्फ ये वाला हिस्सा लिखा है। सही है, अच्छा देखिए, अब देखिए पहले तो ऊपर देखो k प्लस 1 कॉमन, और नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, 2k प्लस 1, बच क्या गया ओवर 2, है ना, k 2, यहां से ऊपर k प्लस 1 और नीचे 2k प्लस 3, ये रह गया। अब मैंने कहा था एलसीएम ले लेना, एलसीएम ले लेते हैं। k प्लस 1 ओवर 2k प्लस 1, एलसीएम में ये दोनों मल्टीप्लाई, सही है, सही है, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, चलो लिख देता हूं 2k प्लस 3 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई 2k प्लस 1, सही है, 2k प्लस 1, देख लीजिए सही है। फिर जो एलसीएम लिया उसमें कोई चीज सॉल्व हो रही है तो वो कर लो, k प्लस 1 2k प्लस 1, ये वैल्यू तो एज इट इज, मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, ठीक है, नीचे जो एलसीएम लेते हैं उसको मल्टीप्लाई मत किया कीजिए, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जरूर सॉल्व कर लें। तो ये हो गया 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2, ऐसा ही है। तो ये हो गया k प्लस 1 2k प्लस 1, ये 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 2 2k प्लस 3, ठीक, ये आ गया। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम।
अब मैंने आपसे कहा था कि जब एलसीएम ले लें और एलसीएम लेने के बाद जितना सॉल्व कर सकते हो कर लो, तो अब देखिएगा क्या है, क्या लाना था, क्या रह गया है। चेक करते हैं क्या लाना था। सबसे पहले एन, एन तो है, सही है, ये है। फिर चाहिए 2, ठीक है, जो है उसको अलग कर लेते हैं। k+1 है, यानी n है। फिर 2 भी है, 2 भी है, ठीक है, ये भी है, ये भी है। ऊपर n+1 का मतलब हुआ k+2, वो नहीं है, वो नहीं है, अभी नहीं है। नीचे क्या चाहिए, n की जगह k+1 लिखा तो हो गया 2k+3। n की जगह k+1 लिखा तो क्या हो गया 2k+3। एग्री। n की जगह k+1 मल्टीप्लाई करो, 2k+3, 2k+3 है, इसका मतलब है ये भी है। तो इसको भी इसके साथ लिख लिया, 2k+3। अब रह क्या गया, देखो यहां से ये रह गया +5k+2 ओवर, यहां से ये रह गया 2k+1, ऐसा ही है। ये बगैर ट्रिक के डायरेक्ट ही करा देता हूं, बहुत आसान है, क्योंकि अगर ये एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल एज इट इज आएगा। ये फैक्टर बन रहा है, ये फैक्टर बन रहा है, इधर देखोगे 2k² + 5k+2 आता है फैक्टर बनाना, मिडिल टर्म ब्रेक आता है। तो 2k², 4k+k+2, 4 और 1 में ब्रेक किया, 2k कॉमन, क्या हो गया ये 2k+2, 1 कॉमन, k+2, सही है, देख लो सही है। फिर इन दोनों में से कॉमन आया k+2, 2k+1, सही है, सही है। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, एग्जाम में अगर फर्ज करो ये आ जाए तो ये आप डायरेक्ट लिखिए, और ये वाला काम जो बराबर में आप रफ में करोगे उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, मिटाइए नहीं ये वाला। क्यों, क्योंकि अगर टीचर ये सोचे कि बच्चे ने इसके बाद ये कैसे लिख दिया, तो उसको बराबर में नजर आए कि इसने फैक्टर बना के इसको लिखा है। नहीं नहीं, ई शीट पर का मतलब होता है शीट जो बाउंड्री है, जो काम उसके अंदर है वो काउंट होगा, बिल्कुल नहीं काटेंगे, कुछ भी नहीं काटेंगे। वो जो बाउंड्री दी है, फर्स्ट को एक पेज दिया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अब उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कुछ भी आपको उसी पेज पे करना है, तो बराबर में आप इसको शो कर दो, ताकि टीचर को ये मैसेज जाए कि आपने कहीं से देख के नहीं लिख दिया, किसी से पूछ के नहीं लिखा, आपको आता है, ठीक है। तो ये हो गया 2k+1, और ये 2k+1 एज इट इज। ये देखो ये और ये कैंसिल, तो ये रह गया, देखिए k+1, 2, इसको मैं लिख सकता हूं, तो पहले 2k+2+1 में, सही है, सही है, और इसको लिख सकता हूं k+1+1, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, सही है। तो अब देख लो, यहां लिख देता हूं, यहाँ स्क्रीन पे जगह है नहीं। ये हो गया k+1, ये हो गया k+1+1, यानी n+1, n+1। फिर क्या चाहिए 2, दिस इज 2। फिर इन दोनों में से कॉमन क्या आया, इन दोनों में से
2, तो k प्लस 1 और ये प्लस 1 एज इट इज। देखिए ये हो गया प्रूफ। ठीक, क्लियर है। तो ये वाला थोड़ा सा लेंदी था, कॉम्प्लिकेशन था, पर अगर इस जैसा कोई सवाल पेपर में आता है तो बिल्कुल एज इट इज बुक से ही आता है। वैसे तो मैथमेटिकल इंडक्शन का कोई भी सवाल बुक से बाहर से नहीं आता है, बल्कि पूरे पेपर में कोई सवाल बुक से बाहर से नहीं आता है। तो अगर आप प्रैक्टिस पे टाइम दो तो आप आराम से एग्जाम में करोगे सॉल्व। बात समझ में आ गई? ठीक है, लेकिन एक मरतबा मैं फिर ये बता दूं कि बगैर प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स नहीं सीखी जाती। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि डेली बेसिस पर कम से कम 3, 3.5, 4 घंटे आपको पढ़ाई को देने हैं, मैथ्स को सिर्फ, अगर मैथ सीखना है तो, वरना अपने साथ ज्यादती कर रहे हो। कम से कम 3, 3.5 घंटे मैथ के लिए निकालो डेली बेसिस पर, तो आप मैथ सीखोगे, वरना मुश्किल में पड़ोगे। सही? वालिदैन ने आप लोग को कोई जिम्मेदारी, ये पहले कट कर दूं।